दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। एक शख्स है जिसका नाम वरुण अरोड़ा है। उसने एक ऐसी करतूत को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल वो ग्रेटर कैलाश में रहता है। उसका जो ससुराल है वो इंद्रपुरी में है। इस शख्स ने अपनी सास, ससुर, पत्नी, साली, नौकरानी, इन सभी को थैलियम नाम का जहर दिया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। बाकी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। किस तरह की साइकोलॉजी ऐसे लोगों की रहती है और क्या इन्वेस्टिगेशन इस तरह की केसेस में आगे बढ़ती है, किस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इन तमाम बातों पे बात करने के लिए हमारे साथ संदीप देशवाल मौजूद हैं। जाने पहचाने डिटेक्टिव हैं। संजीव जी, यह केस आपने भी सुना होगा, दिल्ली का एक केस है और कल अखबारों में भी छपेगा ये सारे प्रोमिनेंटली। एक शख्स है जो बाकायदा शादी होती है कुछ ही सालों पहले और उसके बाद ये कदम उठा लेता है कि पूरे ससुराल को ख़त्म करने की प्लानिंग करता है। ये कैसे संभव है और किस तरह की इन्वेस्टिगेशन ऐसे केसेस में रहती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ा जो केस है चौंकाने वाला है कि पूरे परिवार को एक साथ मार देना, और इसमें स्लो पॉइजन थैलियम को यूज़ किया गया है। ऐसा लगता है कि जो कातिल है वो तो अनप्रोफेशनल है ही। क्योंकि अनप्रोफेशनल हम इसलिए कहेंगे कि पूरे घर को ख़त्म कर देने के बाद उसके पास ऐसे कौन से ऑप्शन बचते हैं कि वो बच जाता, और अगर वो किसी से प्यार मोहब्बत करता था तो उसको पा लेता। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उसने अनप्रोफेशनली इस सब चीज़ों को किया है। लेकिन इसमें जो चौंकाने वाली बात यह है कि उसका प्रोफाइल क्या है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, क्योंकि ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि उसके पास थैलियम जहर स्लो पॉइजन आया कहाँ से, स्लो पॉइजन उसने लिया क्यों, उसके पास इस तरीके के कौन से सूत्र या सोर्सेस हैं जिसके थ्रू उसको ये पता चला कि थैलियम अगर मैं कहता पॉइजन देता हूँ वो भी फ़िश में देता हूँ। अब अरोड़ा है तो नेचुरली पंजाबी कहते हैं कम्युनिटी से होंगे। पंजाबी कम्युनिटी में फ़िश ज़्यादा नहीं खाई जाती है, चिकन ज़्यादा खाया जाता है। अब फ़िश के अंदर उसने क्यों मिला के दिया, ये अपने आप में समझने वाली बात है कि फ़िश में क्यों, पूरा क्या घर फ़िश को पसंद करता था। क्योंकि आप खुद नहीं खा रहे हैं, आप चाहे कोई बहाना लगा रहे हैं और पूरा उस बहाने को लगाने के बाद घर में सब खा रहे हैं और आप पे शक भी नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मौत भी एक दिन में नहीं हो रही, कई दिनों के बाद होती है, हफ्ते महीने गुजर जाते हैं। इसका मतलब कि वो बहुत स्लो पॉइजन था और उसका शायद ये मोटिव रहा होगा कि मैं इस स्लो पॉइजन को धीरे धीरे सबको देता जाऊं और एक एक करके शायद ये लोग और किसी को शक भी ना हो कि मैंने मार दिया। नेचुरली, क्योंकि एक एक करके लोगों की डेथ होगी तो शायद शक नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि सबकी कहते हैं अचानक ही तबीयत ख़राब हुई, उसमें 2 कोलैप्स भी कर गए हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अनप्रोफेशनली कहते हैं ये जो क्रिमिनल है, अनप्रोफेशनली कहते हैं इसने पूरा का पूरा जो ये काम किया है। और पुलिस को इसमें ये देखना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये जहर कहाँ से लाया गया। क्योंकि देखिए, किसी के ऊपर आरोप लगाना एक अलग बात है, आरोप को एविडेंस के साथ साबित करना एक अलग बात है। केस मजबूत ही तब होता है पुलिस का जब आप एविडेंशली उसको साबित करते हैं कोर्ट के अंदर। आप ये कह सकते हैं कि इसने अपने स्टेटमेंट में मान लिया, अपना डॉक्टर कहते हैं कि इसको जहर दिया गया है, डॉक्टर ने कहा कि जहर दिया गया है और क्रिमिनल ने मान लिया कि जहर मैंने दिया है, तो ये तो आप एक स्टेटमेंट हो गई। वो तो स्टेटमेंट कभी भी कहते हैं कोर्ट में कही जा सकती है कि मैंने प्रेशर मार के दी है। तो आप उसे प्रूफ कैसे करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे केस को एविडेंशियली प्रूव करने के लिए पुलिस के पास हमेशा चैलेंजेस होते हैं कि ये जहर कहाँ से लिया गया, उसने फ़िश बनाई थी या घर में वो ये भी तो कह सकता है कि मैंने फ़िश नहीं बनाई, घर वालों में मेरी वाइफ ने फ़िश बनाई, उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी और हम सब ने फ़िश खाई लेकिन मैंने नहीं खाई और इसलिए लोग कोलैप्स हो गए। ऐसा भी तो बोला जा सकता है। आप इसे प्रूव कैसे करेंगे कि नहीं ये सब इसने किया है? आप स्टेटमेंट के बिहाफ पे आज बोल रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट के बिहाफ पे तो केस नहीं चलेगा ना कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट में ये प्रूव करना पुलिस के लिए चैलेंज होगा कि ये थैलियम जहर कहाँ से आया, ये कब लेके आया, उनके एविडेंस, उनकी गवाहियाँ, उनके कहते हैं जो स्टेटमेंट है उसके बिहाफ पे केस मजबूत किया जा सकता है। लेकिन एक माइंडसेट, एक डिफरेंट माइंडसेट नहीं लग रहा कि उसको पता है कि ये मैं स्लो पॉइजन दूंगा? ऐसा नहीं है अनप्रोफेशनल है। उसने अपने एक तरह से कहा जाए दिमाग का इस्तेमाल किया कि अगर एक बारी में सबको ख़त्म कर दूंगा तो कहीं ना कहीं शक आ जाएगा। तो उसने एक ऐसा तरीका अपनाया कि मछली के अंदर वो जहर मिला रहा है और वो भी पहले इस मामले में उसकी सास की पहले जो डेथ हुई वो साली की डेथ हुई, फिर सास की डेथ हुई और सबके सिम्टम वही थे कि बाल उड़ गए, पेन होने लग गया, अलग तरीके के एकदम रिएक्शन शुरू हो गए। इसमें कोई दो राय नहीं कि उसकी इस हरकतों से ये तो समझ में आता है कि वो चाहता था कि सब एक एक करके कहते हैं मरें जिससे कि उसके ऊपर शक ना जाए। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अनप्रोफेशनली कहते हैं स्टेप उठाया गया है। क्योंकि थैलियम जैसे जहर को आप फिश में दे रहे हैं, फिश ही आप क्यों यूज़ कर रहे हैं? पंजाबी कम्युनिटी, मैंने कहा ना पंजाबी कम्युनिटी तो फिश क्यों यूज़ कर रहे हैं? हो सकता है वो खाते हो फिश, वो हो सकता है। तो वही समझने वाली बात है कि वो चिकन नहीं खाते हैं, फिश खाते हैं। ये थोड़ा सा
कहते हैं अनकॉमन लगता है, क्योंकि जब देखते हैं बंगाली कहते हैं तो वहाँ ज़्यादा फिश यूज़ होती है, पंजाबी है तो वहाँ चिकन ज़्यादा यूज़ होता है, मुस्लिम है तो जब मटन यूज़ होता है, ये थोड़ा सा कम कहते हैं कम्युनिटी के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन यहाँ फ़िश बनाई गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अनप्रोफेशनलिस्ट ने इस स्टेप को उठाया, क्योंकि सबको एक साथ देना अपने आप में थोड़ा सा कहते हैं ये क्लियर करता है कि ये आदमी कोर क्रिमिनल तो नहीं है, हार्ड कोर क्रिमिनल तो नहीं है। अगर हार्ड कोर क्रिमिनल होता तो बहुत अच्छा प्लानिंग कर सकता था, लेकिन उसकी प्लानिंग में मुझे ऐसा लगता है कि वो हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है, और बहुत सारे उसने सबूत छोड़ेंगे, पुलिस उसको आराम से साबित कर सकती है कि उसने ये जहर दिया है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है, इस शख्स का अफेयर चल रहा था। आखिर ऐसी कौन सी बात आई सामने जिसकी वजह से इसको इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ गया कि मैं अगर सबको ख़त्म कर दूंगा? भाई इसके बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपकी पत्नी से नहीं बन रहे आप डिवोर्स ले सकते हैं डिवोर्स, और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये इसने सोच लिया। उसका ये भी कहना है कि उसको कई बार ह्यूमिलेट किया जाता था कई बातों को लेकर। तो क्या ये बातें हजम होने लायक है? क्योंकि खुद वो ग्रेटर कैलाश में रह रहा है, इन लॉज जो हैं उसके वो रह रहे हैं इंद्रपुरी में, तो ऑब्वियसली वो अपर हैंड उसी का ही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में अगर हम डाइवोर्स की बात करते हैं किसी के लिए, तो डाइवोर्स एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है कोर्ट के अंदर। डाइवोर्स आपको एक दिन में या 2 दिन में या 6 महीने में नहीं मिलता, सालों साल भी लग जाते हैं। और अगर लेडी या मतलब पार्टनर, दूसरा पार्टनर का तैयार ना हो तो फिर हो सकता है 10 साल तक भी डाइवोर्स ना मिले। और हो सकता है कि उसने इस घर में ही बात ओपन की हो और सबको पता हो और डाइवोर्स की बात भी कर रहा हो, लेकिन डाइवोर्स मिलने में प्रॉब्लम होती, तो उसने सोचा कि डाइवोर्स तो बहुत लेट मिलेगा, क्यों ना मैं इसको इमीडिएटली जिससे मैं प्यार करता हूँ उसको पालूँ। क्योंकि जिससे आप प्यार करते हो कई बार उसका भी प्रेशर डेवलप हो जाता है कि भाई आप मेरे से शादी करें। शादी करने के लिए उसको डाइवोर्स लेना होगा। डाइवोर्स एक लॉन्ग प्रोसेस है। उस प्रोसेस से बचने के लिए उसने सोचा कि बेहतर ये होगा कि मैं इनको 2-3 महीने में कहते हैं इस तरीके के स्लो पॉइजन से मार दूँ, मेरे पे शक भी ना आए, और फिर ये सब काम खत्म होने के बाद मुझसे शादी कर लूँ। ये सारी प्लानिंग्स हो सकती हैं। ये प्लानिंग्स स्टेप बाय स्टेप ओपन होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सारे पुलिस के लिए चैलेंजेस हैं, क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट पे अभी हमें एक केस दिख रहा है कि स्टेटमेंट क्रिमिनल की आई है या पुलिस ने जिसको पकड़ा है कि भाई उसने कहा कि मैंने ऐसा किया है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर स्मार्ट थोड़ा सा भी मूव करेगा तो स्टेटमेंट में तो दम नहीं है इस केस के अंदर। क्योंकि अगर वो पुलिस में बोलता है कि तो मेरे पे ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के स्टेटमेंट ली गई है, और उस कंडीशन में बोलता है कि मेरे ही परिवार में मेरी वाइफ को फ़िश बहुत अच्छी लगती थी या सास ससुर को बहुत अच्छी लगती थी, उन्होंने वो फ़िश बनाई थी, और गुस्से में आके उन्होंने ये स्टेप उठा लिया, मैंने इसलिए नहीं खाई, मेरी तबीयत ख़राब थी। तो नेचुरली अगर आपको पता है कि क्रिमिनल सामने वाला है, उसके पास डिफेंस के लिए बहुत सारे औजार हैं, बहुत सारे कहते हैं लकूनाज हैं, तो आपको उस डिफेंस को बचाना। आपने संजीव जी ऐसे केस सुने अपने? आपके तो बहुत बड़ा करियर रहा है डिटेक्टिव एजेंसी चलाने का, प्लस इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आते हैं। आपने सुने इस तरह के केसेस के एक शख्स ने इस तरह से, खासकर दिल्ली की मैं बात करूँ? पूरे परिवार को तो मारने की हमने बात आज तक नहीं सुनी। पूरे परिवार को मारना बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है। मतलब लाइफ में ये ऐसा स्टेप है, इससे बड़ा स्टेप क्या होगा? क्या पूरी सास ससुर साली वाइफ सबको मार दें एक इंसान को पाने के लिए? क्योंकि ये भी तो आप ही के अपने हैं। आप अपने सब अपनों को मार दें एक इंसान को पाने के लिए, इतना ब्रूटली स्टेप उठाना मुझे लगता है काफ़ी टफ बात है। ये जो बात आरोपी की अगर मेंटल लेवल की अगर बात की जाए, तो क्या आपको लगता है कि कोई साइकोलॉजिकल कोई ऐसा कोई डिफेक्ट है इसके ब्रेन में, या कोई इस तरह की बात जिसको ह्यूमिलेट किया जा रहा था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से एक आदमी ऐसा कदम उठा रहा है, या इसकी नज़र प्रॉपर्टी पर थी या कुछ और फाइनेंसेस पर थी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए खाली एक ही वजह काफ़ी नहीं होगी कि मैं किसी से प्यार करता हूँ। हो सकता है कि ये वजह भी हो कि उसको जो कहते हैं तकलीफ दी जा रही हो, उस प्यार की वजह से घर के अंदर वाइफ की द्वारा या सास ससुर के द्वारा के तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम्हारे ऊपर केस लगा देंगे, तुम्हारे ऊपर कहते हैं एलिगेशन लगा देंगे, तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप को भी जेल भेज देंगे, ऐसे कह के एलिगेशन लगाए जाते हैं गुस्से में कहते हैं लोगों के द्वारा। तो वो सब कहते हैं एलिगेशनों का डर भी एक ब्लास्ट कर सकता है कि आदमी सोचता है कि चलो मैं इस पूरे परिवार को ही ख़त्म करता हूँ, और उसमें रिवेंज आ जाता है कि रिवेंज ले रहा है, वो बदला ले रहा है कि इन्होंने मेरे को बहुत तकलीफ़ दी है। मेरे प्यार को तो पाने की बात एक अलग हुई, जो मेरे को घर में जो इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं और मेरे ऊपर केस लगाने की बात की जा रही है, हो सकता केस ना लगाए हों लेकिन केस लगाने की धमकी दी जा रही हो। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हमारा कानून, आप समझते हैं कि अगर जेंट्स के ऊपर किसी लेडीज़ की तरफ से या सास ससुर की तरफ से कोई एलिगेशन लगाए जाए तो उसमें हरासमेंट तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। चाहे वो सच्चे हों चाहे झूठे हों, वो एक अलग बात है, लेकिन हरासमेंट बहुत ज़्यादा है। उन हरासमेंट से बचने के लिए लोग कई बार ऐसे स्टेप उठा जाते हैं, लेकिन इतना ब्रूटली स्टेप उठाना हम ऐसा लगता है कि रिवेंज भी हो सकता है इसके अंदर। तो देखिए संजीव देशवाल पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन किस तरह से पुलिस कर रही होगी, करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, इस पॉइजन ने, स्लो पॉइजन ने दिल्ली में एक तरह से कहा जाए, इस तरह के केसेस हमने बहुत कम सुने जिसमें इस तरह से मार दिया गया। ये बहुत ही एक तरह से कहा जाए सोची समझी साजिश के तहत था, लेकिन कहीं ना कहीं अनप्रोफेशनल बिहेवियर था जिसकी वजह से अब वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा। शुरू से लेकर आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।